नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। फर्जी तरीके से तलाक लेकर महिलाएं तलाकशुदा कोटे से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रही है। बड़े पैमाने पर इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कहा, तलाकशुदा कोटे से विभिन्न विभागों को ज्वाइन करने वालों में फर्जीवाड़ा मिला तो एक्शन लिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी तलाक लेकर नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब एसओजी कार्रवाई करेगा। फर्जीवाड़े को लेकर सघन स्तर पर जांच अभियान चलाने की तैयारी है। फर्जी डिग्री डिप्लोमा के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जो कंपनी गोवा में ब्लैक लिस्ट है, उसी कंपनी को राजस्थान सरकार ने टेंडर दे दिया। टेंडर भी 2-4 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का। लापरवाही के कारण ब्लैकलिस्ट होने के 23 दिन बाद ही मैसर्स जीनस पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राजस्थान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जिम्मेदारी मिल गई। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के लिए प्रदेश के तीनों बड़े डिस्कॉम जयपुर, अजमेर और जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड से एक ही कंपनी को टेंडर दिया। उधर ऊर्जा मंत्री ने सवाल किए तो उन्होंने साफ कह दिया कि कंपनी के ब्लैक लिस्ट होने की जानकारी विभाग को नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं किसान हूं, मास्टर का बेटा हूं। मुझ पे बहुत आरोप लगे हैं, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं लगे। बेटे को नौकरी दिला दी, बहू को नौकरी दिला दी, पेपर लीक किए, ईडी आई और इनकम टैक्स भी आया। क्या पूंछ उखाड़ लिया गोविंद सिंह डोटासरा का। मैं दिल्ली में भी कहता हूँ, यहाँ भी कॉलर ऊंची करके कहता हूँ, जिंदगी में कभी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। जिस दिन 1 रुपए की बेईमानी साबित हो जाएगी तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। डोटासरा ने रविवार को सीकर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान 2041 के विरोध में 16 अगस्त को सीकर बंद रखा जाएगा। राजस्थान में पिछले 5 साल में टीचर भर्ती की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षा विभाग की तरफ से एसओजी को 123 टीचरों की लिस्ट सौंपी गई है। इनका जांच में संदिग्ध तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2018 और 2019 में नौकरी पाना पाया गया है। इसके बाद एसओजी ने इन सभी 123 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर आरोप है कि ये एक डमी कैंडिडेट बैठाकर अनुचित तरीके से पेपर लेकर फर्जी तस्वीर लगाकर नौकरी पाई है। हैरतअंगेज बात है कि इनमें 95% राजस्थान के एक ही जिले जालोर के हैं, जिसे पेपर लीक माफिया का गढ़ माना जाता है। ब्यावर जोधपुर हाईवे पर गोल चौराहे के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। इस दौरान बस का टायर भी फट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और महिला और बच्चे का एक एक हाथ कटकर अलग हो गया। बस हरिद्वार से जोधपुर जा रही थी। हादसा ब्यावर जिले में साकेत नगर इलाके में गोल चौराहे के पास रविवार सुबह 6 बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। थाना प्रभारी जितेंद्र फौजदार ने बताया, हादसे में जोधपुर निवासी मोड़ा पुत्र चंद्रराम की मौत हो गई है। बस में सवार 35 में से 30 से ज्यादा सवारियां चोटिल हो गई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने को बेहुदा मांग करार दिया। गहलोत ने लिखित बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में की जा रही वोट चोरी को उजागर किया है। उस पर पूरे देश को भरोसा है। चुनाव आयोग की शपथ पत्र देने की मांग एकदम बेहुदा है और अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है। एनडीए सरकार के दौरान 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा, जब वे चुनाव आयुक्त थे तब कोई वरिष्ठ नेता आरोप लगाता तो चुनाव आयोग स्वतः उनकी जांच कर जनता के सामने तथ्य प्रस्तुत करके जिनमें जनता का चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया। मोदी ने बेंगलुरु में कहा, भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10वें नंबर में से टॉप 5 में आ गए हैं। जल्द ही टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा का पेपर लीक कांड इन दिनों अशोक गहलोत के कांड फिर से चर्चा में है। इस कांड में गत दिवस उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव को जांच एजेंसी ने पकड़ा। उसने पूछताछ में बताया कि बेटे के दबाव में उसने पेपर खरीदा था। उसने अपने दोस्त कुंदन को पैसा देकर पेपर लिया था। इसके बाद अपने दूध वाले को भी पेपर बेचा था। आरोपी राजकुमार को 8 अगस्त 2025 को पकड़ा गया था। हेड कांस्टेबल राजकुमार और उनका बेटा भरत यादव 3 दिन की रिमांड पर है। एसओजी से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार ने बड़ी रकम कुंदन कुमार को पेपर के लिए दी थी। इस पैसे का बोझ उतारने के लिए उसने अपने दूध वाले को पेपर की बात बताई। दूध बेचने वाले ने खुद के बेटे रविंदर सैनी के लिए राजकुमार यादव को पैसे देकर पेपर लिया। राजकुमार ने अपने जानकार सत्येंद्र को भी मोटी रकम लेकर पेपर बेच दिया था। राजकुमार के बेटे से पूछताछ में बताया गया कि पिता से पेपर मंगवाया था, इसे पढ़कर ही परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। वहीं रविंद्र ऐसा ही बन गया था।
राजस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत पेंशनर्स को मिल रही आउटडोर सेवा में दवाइयों और जांच लिमिट बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया है। पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास थे। इससे आवेदन करने पर समय अधिक लगता था। पेंशनर्स को इसके लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान में पहला सेग्रेगेटेड सीमेंट बैंक सोमवार को जयपुर जिले के बस्सी में शुरू होगा। इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे दूध उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। साथ ही नर पशुओं की संख्या नियंत्रित की जा सकेगी। यह सुविधा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सहयोग से शुरू की जा रही है। बस्सी में 1977 में संचालित फ्रोजन सीमेंट बैंक में ही मॉडर्न लैब स्थापित की गई है। इसमें NDDB की ओर से अमेरिका से लाई गई 2 मशीनें लगाई गई है। मशीनों का ट्रायल किया जाएगा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार को लैब का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर रविवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर प्रस्तुति देने का वीडियो प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक, विधायक प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीकर जिले के 4 शहरों की सूरत बदलने वाली है। सीकर शहर श्रीमाधोपुर, रिंगस व खाटू जी कस्बे को सैटेलाइट टाउन के तौर पर विकसित करने की योजना को नगर निकायों के चुनावी साल में हरी झंडी मिल सकती है। सीकर सहित प्रदेश के 40 शहरों को विकसित कर सरकार की ओर से हर क्षेत्र के निवेशकों के लिए नई राहें खोली जाएगी। पिछले साल सरकार ने सैटेलाइट डाउन योजना का विजन दिखाया था, लेकिन वित्तीय संसाधनों के हिसाब से योजना फाइलों में अटकी रही। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, सीकर के 26 सैटेलाइट टाउन योजना में शामिल है। झुंझुनू में आज सोमवार को 11 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक अग्रसेन सर्किल स्थित विधायक आवास पर हुई। इसकी अध्यक्षता विधायक राजेंद्र बाबू ने की। इस सभा में मुख्यमंत्री किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1200 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित करेंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत रविवार को भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने RBM अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड में गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। गंदगी से इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके बाद मुख्य सचिव ने CFCD, गंगा मंदिर, बिहारी जी मंदिर का भी निरीक्षण किया। CS पंत ने कहा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। बाथरूम की व्यवस्था भी काफी खराब है। उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। अस्पताल जैसी साफ जगह में सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। बाकी जो डॉक्टर्स है वह अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। क्रिकेटर आवेश खान रविवार को सुबह अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। दरगाह में उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत की चादर पेश की। दरगाह के झालरा लंगर खाना में जायरीनों को अपने हाथों से लंगर भी परोसा। आवेश खान ने दरगाह के खादिम सैयद अजगर अली चिश्ती को एक क्रिकेट बैट गिफ्ट किया। इस बारे में उन्होंने बताया, पिछली बार मैं बोल कर गया था कि आज फाइनली उनके लिए बैट ले आया हूँ। मैं अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि जब हम दरगाह आते हैं तो वे हमें अच्छे से जियारत करवाते हैं और हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।